वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गुरप्रीत। जो केस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो पेशेंट मेरे पास आए थे वो चीफ कंप्लेंट के साथ आए थे कि उनके मुंह के अंदर छाले हो गए थे। और वो इसलिए थे क्योंकि एज अ विंटर्स वर अप्रोचिंग और उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा लिया था। तो उनकी मेन तो यही कंप्लेंट थी और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थे उनको। एंड अलॉन्ग विद दैट कि मैंने पूछा कि इसके अलावा और कोई कंप्लेंट, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यस, उसको नींद की प्रॉब्लम आ रही है, नींद डिस्टर्ब रह रही है, पूरी तरह से नींद नहीं आ रही, अगर एक बार खुल जाती है तो उसके बाद नींद नहीं आती उन्हें। उसके अलावा उनके नेक्स्ट था कि उनको एनजाइटी। मैंने जब स्लीप की कभी भी कंप्लेंट आती है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस या दिमाग पे कोई टेंशन, तो उन्होंने कहा यस, मुझे अपने आगे फ्यूचर को लेके, अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती है। तो मैंने कहा कि किस तरह की एनजाइटी, क्या लग रहा है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपने पास्ट में फाइनेंशियल लॉस देख चुके थे, तो स्टिल वो कहीं ना कहीं कंडीशन उनके माइंड के अंदर थी कि कहीं दोबारा से कोई इस तरह की, एक्चुअली ही इज़ इन द प्रॉपर्टी बिजनेस, तो उनको यही था कि दोबारा से कहीं ऐसा कोई लॉसेस ना हो जाए, इसलिए। उसके अलावा उनको जो था बच्चों के फ्यूचर को लेके हर तरह से टेंशन थी, चाहे वो फ्यूचर को लेके बिजनेस की थी या बच्चों के फ्यूचर को लेके थी। फ्यूचर को लेके उनको टेंशन रह रही थी कि आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके अलावा जो पेशेंट ने बताया था कि सुपरस्टिशियस थे, वहमी थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे होता है ना, जो मेरे मुंह से बात निकलती है ना तो वो सच हो जाती है। अगर मेरे को कोई वहम आ गया, कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि ये गलत हो जाएगा, तो वो होता ही होता है। ओके, तो इसके अलावा मेन उनकी चीफ कंप्लेंट्स यही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटैलिटी, तो जो रूब्रिक्स दैट आई हैव फॉर्म्ड इन दिस केस वर, नंबर 1 वाज एनजाइटी फ्यूचर अबाउट, क्योंकि उनको टेंशन रह रही थी, घबराहट रह रही थी अपने फ्यूचर को लेके। उसके बाद था लाइट डिज़ायर फॉर, क्योंकि इस पर्सन को मैं पर्सनली, ये मेरे बहुत पुराने पेशेंट है तो आई नो हिम वेरी वेल ऑल्सो। तो इन्होंने ये दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर नहीं लेते हैं, ये हल्के रहना चाहते हैं हर समय, तो इसलिए इनको होता है कि लाइट डिज़ायर फॉर, मैंने इस लेन में सेलेक्ट करा था कि ये बंदा जो है ना, बड़ा हैप्पी गो लकी पर्सन है। ही ऑलवेज लव टू ट्रैवल, कहीं घूमने चले गए, ऐसे ही घूमने निकल जाता है कहीं पे भी। और उसके साथ इसमें फियर पॉवर्टी ऑफ था, क्यों पहले एक बार लॉस हो चुका है तो दोबारा से कहीं पॉवर्टी की कंडीशन में हम ना चले जाएं। एंड एनजाइटी बिजनेस अबाउट था इनके अंदर। और उसके अलावा इनके अंदर था कंपनी डिज़ायर फॉर मैंने इसमें इसलिए लिया था कि इन्होंने बोला था कि इनको हमेशा होता है कि कोई इनके साथ हो, ये घर पे भी या बाहर भी होता है तो कोई ना कोई फ्रेंड या किसी की कंपनी में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वॉज एक्टिविटी डिज़ायर मैंने इस केस में इसलिए लिया था क्योंकि पेशेंट ने कहा था कि मैं फ्री नहीं बैठ सकता, मुझे होता है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, चाहे वो किसी भी तरह की एक्टिविटी हो। अगर मैं घर पे भी फ्री बैठूं तो मैं कभी कुकिंग करने लग जाऊंगा, या मैं कहीं किसी ना किसी तरह कुछ भी एक्टिविटी करके अपने आप को बिजी रखता हूँ। नेक्स्ट जो था मैंने सुपरस्टिशियस लिया था, वो इनकी बात पे कि मुझे वहम तो रहते ही हैं, चाहे वो डायरेक्शंस को लेकर, चाहे वो किसी भी तरह के हों। नेक्स्ट वॉज वंडर डिजायर्स टू हम तब लेते हैं जब किसी भी इंसान को घूमने का बहुत शौक होता है। वन इज ट्रैवलिंग डिजायर एंड अदर इज वंडर डिजायर हम तब लेते हैं कि जब बिना किसी पर्पस के हम घूम रहे हैं, कि चलो फ्री बैठे गेड़ी लगाने चले जाते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए, अच्छा किसी ने कहीं घूमने जाना है, कोई फ्रेंड ने फोन करा कि चलो कहीं चलते हैं, तो चले गए। एंड नेक्स्ट लास्ट रूब्रिक दैट आई टुक इन दिस केस वाज गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पेशेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है जिनको खाने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो हर अलग अलग तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। तो द लास्ट रूब्रिक दैट आई टुक इन दिस केस वाज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसलिए था क्योंकि इन्होंने मेरे को आके पेशेंट की वर्जन थी कि मुझे जल्दी ठीक कर दो, आगे शादियों का सीजन है तो मेरे को फिश भी खानी है, चिकन भी खाना है, तो इसलिए दिस वाज द केस। और इसमें मैंने फिर इनको कैलकेरिया काप प्रिस्क्राइब करी थी। आई स्टार्टेड द केस विद कैलकेरिया काप 30, और विद इन अ वीक पेशेंट की जो स्लीप थी वो बेटर हो चुकी थी, और उसके साथ साथ उनके जो अल्सर्स थे दे ऑल्सो इम्प्रूव्ड, उसके अंदर पेन ठीक हो चुकी थी उनके अल्सर्स के अंदर, और जो बॉडी के अंदर उनके बर्निंग वगैरह भी रह रही थी, ये मैं डिस्क्राइब करना भूल गई थी, तो वो भी बेटर थी। और एपेटाइट वॉज बेटर, नींद पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी थी।
तो जब भी हमारा केस इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहा होता है तो इंस्टेड ऑफ फिजिकल सिम्टम्स में की इम्प्रूवमेंट कितनी है, आई ऑलवेज गो विद कि मेंटल सिम्टम्स में क्या इम्प्रूवमेंट है। अगर पेशेंट को इस दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है या उसको बॉडी के अंदर ओवरऑल वीकनेस फील हो रही है या स्लीप डिस्टर्ब रह रही है, तो अगर उनकी स्लीप इम्प्रूव्ड है तो मैं उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा वेटेज दूंगी उस पॉइंट को। तो एज विद कैलकेरिया काप 30 ये केस मेरा ट्रीट हो चुका था। सो इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9915031036। हैव अ नाइस डे।